अंतस की धारा है ये, विश्वास की धारा, जिसमें पल पल जागना होगा, होशपूर्ण रहना। पल के मूंदते ही आपकी सारी एनर्जी, सारी चेतना भीतर की ओर बह उठती है। भीतर जो भी दिखाई दे उसे देखने में दिक्कत महसूस ना हो, बस थोड़ी देर थम जाना। न जाने कितने लोग होते हैं जो अध्यात्म के रास्ते पर, अंतस के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। उनको सुकून भी मिलता है, उनके भ्रम भी दूर होते हैं, शांति का अनुभव भी करते हैं। ऐसा लगता है कि सब बढ़िया हो गया, सब जान गए, सब समझ गए, सब बंधन छूट गए। लेकिन साल 2 साल बीतते बीतते फिर वही ढाक के 3 पात। वो इसलिए होता है कि आपको शांति मिली जरूर थी, लेकिन अशांति पूरी तरह मिटी नहीं थी। ये दोनों बातें अलग अलग हैं, और ये दोनों बातें साथ साथ भी हो सकती हैं। ये संभव है कि आपको शांति मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, फिर भी भीतर अज्ञान और अशांति बीज रूप में मौजूद रहे। ये बीज रूप में जो मौजूद है वो आपके लिए खतरा बनकर आपके ही भीतर बैठी है। तो फिर करना क्या है? तब ये करना है कि अशांत होने के, अस्थिर होने के, बेचैन होने के, दुखी होने के सारे रास्ते बंद कर देने हैं। ध्यान रहे, जब आप किसी ऐसे ऊंचे लक्ष्य को, अंतस के लक्ष्य को छूना चाहते हैं, जहां आप सिर्फ घूमने के लिए नहीं, बल्कि आपको अपना घर बनाना है, अपना वास्तविक घर, जिसे रियल रेजिडेंस कहा, उसके लिए बहुत जरूरी है कि नदियां ना सिर्फ पार की जाए, बल्कि नदी पार करने के बाद पीछे का पुल जला दिया जाए। आप किसी नई मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, अपनी दुनिया को छोड़कर। नई मंजिल, अंतस की दुनिया बहुत सुंदर है, सच्ची है, आकर्षक है। आपको वो अवेयरनेस लगातार खींच भी रही है और आप उसकी ओर बढ़ भी रहे हैं। आपको सुकून, शांति का अनुभव भी हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपको डर भी लग रहा है कि कहीं आपको फिर पुरानी दुनिया में लौटना ना पड़े। वो डर आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने पुरानी दुनिया में वापस जाने का रास्ता अभी खुला छोड़ दिया है, साबुत छोड़ दिया है। कुछ यूजलेस संबंध अभी हैं बाकी। याद कीजिए, कौन सा संबंध आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है? उस रास्ते को ही तोड़ दीजिए, उस पुल को जला दीजिए। कोई ऐसा संबंध, कोई ऐसा माध्यम छोड़िए ही मत जिसकी मदद लेकर आप पुरानी दुनिया में वापस जा सकते हो। लेकिन हम कई बार अपनी ही दृष्टि में बड़े चालाक हो जाते हैं। हम कहते हैं, मैं जा तो रही हूं आगे की तरफ, आगे की तरफ तो बढ़ ही रही हूं, पीछे का रास्ता अभी खुला है तो उसमें बुराई ही क्या है? इसमें मुझ कुछ अतिरिक्त सुरक्षा ही तो मिल रही है। अगर आपसे पूछा जाए कि अतिरिक्त सुरक्षा क्या मिल रही है, बताओ जरा, पीछे का रास्ता क्यों खुला छोड़ा? तो ईमानदारी से आपके पास एक ही जवाब होगा। अगर कभी आगे स्थितियां खराब हुई तो तो मैं पीछे लौट आऊंगी। और जैसे ही आपने ये कहा कि मैं फिर से पीछे लौट आऊंगी, बस
आपने खुद ही स्थितियां खराब हो जाने का दृश्य तैयार कर लिया। भले ही स्थितियां खराब होती नहीं, पर अब जरूर होंगी, क्योंकि आपने अपने लिए निकल भागने का, वापस लौटने का एक रास्ता छोड़ दिया है और आप उसी पतली गली में से निकल जाते हो बहुत आसानी से। और मजे की बात ये कि आपको अपने आप से कोई घृणा भी नहीं होती, लज्जा भी नहीं आती, कोई लज्जा का भाव नहीं आता। लज्जा का अर्थ है शर्म। और यह भाव कब प्रकट होता है? जब तुम आगे बढ़ते बढ़ते पीछे खिसक जाते हो, लुढ़क जाते हो, कारण चाहे कोई भी हो। इस लज्जा को नेगेटिव मत लीजिए। लज्जा एक गुण है, एक इमोशन। यानी जो मैं कर सकता था, जो मैं हो सकता था, वो नहीं किया। इस भाव को, इस फीलिंग को ही लज्जा कहते हैं। लज्जा वास्तव में देखा जाए तो साधक का आभूषण है। जीवन में जितनी बार ये गुण आएगा, परिणाम आएगा, उतनी बार तुम्हारी साधकता कसेगी, ऊपर की तरफ उठने का तुम प्रयास करोगे। इस मनुष्य योनि में सद्गुरु का सुयोग मिला, जिसमें हर समस्या का समाधान है। लेकिन मैं ये नहीं कर सका अपने अहम और अहंकार के कारण। देखिए, मनुष्य का जीवन तो अविरत कर्म की श्रृंखला है। सतत कर्म चलेगा, चाहे आप इधर अंतस की तरफ बैठे हो, चाहे आप उधर बैठे हो जहां बैठकर अभी सुन रहे हो। सतत कर्म मनुष्य का जीवन है। कर्म से कोई भी आज़ाद नहीं है। कर्म चाहे आंखें बंद करके हो या आंखें खोल के, समाज में जाकर कर्म करो या साधना रूम में, लेकिन मनुष्य का जीवन एक सतत श्रृंखला है जहां हमें कर्म करना है, कोई ना कोई। बस अब उसी कर्म को सेवा के जज्बे में, सेवा के इमोशन से करना है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम सिर्फ बॉडी और माइंड ही बनकर घूमना चाहते हैं। भीतर कोई चाहत ही नहीं है जागने की। पता है हम किस लिए नहीं जग पाते? संसार की वजह से। याद रखना, संसार जो दिखाई दे रहा है वो नहीं है। तुम्हारा मन ही तुम्हारा संसार है, तुम्हारी दुनिया। वो कभी इधर भटकता है, कभी उधर, और वास्तव में ये किधर का भी नहीं रहता। ध्यान रहे, जिस दिन तुम्हारा दिया बुझ गया, संसार खत्म, पर्दा डल गया, ढाक दिया गया तुम्हें। पर्दा खुला है जब तक, तब तक स्वयं को जान लो। और दूसरों को जगाए बिना जिस दिन तुम्हारा दिया बुझ गया, सिर्फ पश्चाताप न रह जाए। अंतस में प्रवेश के लिए प्रबल इच्छा शक्ति चाहिए। इसी शक्ति के लिए हम भगवत गीता का अभ्यास कर रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक में भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत और मध्य में मैं ही हूं। बड़ी मजेदार बात है ये। भगवान कह रहे हैं आदि, अंत और मध्य, पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान, सब में मैं ही तो हूं। यानी यहां ईश्वर के अलावा कुछ है ही नहीं। यहां सब एक है। यहां दो है ही नहीं, पास्ट फ्यूचर है ही नहीं। अभी मैंने बात कही, अभी ये बात पास्ट हो गई, फ्यूचर आ ही रहा है। ये दो दिखना ही अज्ञान है। जिससे सब एक दिख जाए, यही आत्मज्ञान है। तुम्हें दो की मौजूदगी में भी वो एक ही दिखे, यही आत्मज्ञान है। बस थोड़ा दृष्टि का भेद है। जहां दृष्टि बदली, वहां सब ईश्वर। ये भी ईश्वर, वो भी ईश्वर, यहां भी ईश्वर, वहां भी ईश्वर। यही पागलपन चाहिए। तब तुम आत्मज्ञानी को आत्मज्ञानी समझना। फिर उसमें कोई राग द्वेष नहीं होता। उसके जीवन में समभाव आ जाता है। फिर चाहे व्यक्ति हो या कोई भी परिस्थिति, बस थोड़ा धैर्य रखना, इंतजार के पलों में रहना। सब होगा और हो ही रहा है। थोड़ी देर मौन। पलकों पर रुका है समंदर खुमार का।
कितना अजब नशा है तेरे इंतज़ार का। इंतज़ार के पलों में रहना, नेक्स्ट वॉल्यूम तक जागे रहना, होश में रहना, कर्म करना लेकिन सजगता पूर्वक।